बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में आज प्रजापति समाज द्वारा महाराजा दक्ष जयंती समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान महाराजा दक्ष के जीवन, समाज के प्रति उनके योगदान और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि का स्वागत और सम्मान किया तथा सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती बल्लभगढ़ में प्रजापति युवा संगठन द्वारा धूमधाम से मनाई गई है, जिसमें आने का उन्हें मौका मिला है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। और आज की जो मौजूदा सरकार है वह भी जितने भी हमारे महापुरुष है, जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए और जितने भी गुरु साहिबान हुए, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर सरकार मनाने का काम करती है, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो और जो भी हमारे संत महापुरुष गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर उन्हें अपने जीवन में अमल में लाने का काम करे। आज के समय में जो सरकार है वह संत गुरु महात्माओं को दी गई शिक्षाओं को ग्रहण कर उसे समाज में फैलाने का काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहे, सच्चाई के साथ रहे, जीवन को आगे बढ़ाने का काम करे और सबको साथ लेकर चले। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुँचे, उसके तहत सभी को सरकार में लाभ मिल रहा है। चाहे वह राशन वितरण हो, आयुष्मान योजना हो, लाडो लक्ष्मी योजना हो, सभी का सभी को मिल रहा है। जैसे मकान बनाने से लेकर अन्य की सरकारी सुविधाएं आम लोगों तक इस सरकार में पहुंच रही है। पहुंचे हैं फरीदाबाद, क्या कुछ कार्यक्रम था, किस तरीके से? आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती यहाँ प्रजापति युवा संगठन द्वारा मनाई गई है। उसी के अंदर आज यहाँ आने का मौका मिला है और आप देख सकते हैं कि बड़ी धूमधाम से ये जयंती मनाई जा रही है। और आज की जो मौजूदा सरकार है वो भी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, गुरु साहिबान हैं, उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम करती है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और जो भी हमारे जो संत महापुरुष हुए हैं, जितने हमारे गुरु साहिबान हुए हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हम ग्रहण करके अपने जीवन के अंदर उसके अंदर अमल में लाने का काम करें। आज की हमारी जो सरकार है वो भी जो संत महात्माओं ने जो शिक्षा दी है उसको लागू करके और इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि संत महात्माओं ने हमें ये शिक्षा देने का काम किया है कि नशे से दूर रहें और सच्चाई के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें और जो सबको साथ लेकर के चलें। आज की जो सरकार है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जो मूल मंत्र है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ आज जो सरकार में मिल रहा है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, चाहे आयुष्मान की कार्ड हो, आज 5 लाख तक का इलाज जो है बिल्कुल फ्री किया जाता है, चाहे 2100 रुपये हमारी जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमारी बहनों को देने की बात हो, और चाहे इस तरीके की अनेक योजनाएं, चाहे गरीबों को प्लॉट देने की बात हो, चाहे मकान बना करके देने की बात हो, बहुत सी योजनाएं हैं जिससे आज सरकार जो है अंत्योदय तक उसका लाभ जो है वो पहुंच रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो जब से आपने कार्यभार संभाला सुधार देखने को मिल रहा है, परंतु बल्लभगढ़ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है एलिवेटेड पुल, इसमें बहुत लेट लतीफी हो रही है। ठेकेदार कभी काम शुरू कर देता है, कभी चालू कर देता है और लोगों को काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानकारी हमने हमेशा ही हमारे जितने भी जो कार्य हैं उसको टाइम बाउंड तरीके से करवाने का काम हम करते हैं। और कोई भी एजेंसी अगर लेट करती है तो उसको भी उसका जुर्माना लगता है। किसी कारण से कोई लेट हुआ होगा तो उसको भी हम दूर करके इसको जल्दी हम बनवाने का काम करेंगे। हमने एक ही बात है कि हम एक तो गुणवत्ता से हम काम करवाते हैं, टाइम बाउंड तरीके से काम करने का काम हम जो है एजेंसी को करने का कहते हैं। गुणवत्ता की आपने बात कही, विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। एलिवेटेड पुल में घटिया मटेरियल का जो है वो अंदेशा था। देखिए, अगर कोई भी कहीं भी कोई अगर मटेरियल सही नहीं लगता है तो समय समय पर जांच भी करवाते हैं और हम उनके खिलाफ, चाहे वो काम करने वाली एजेंसी है, चाहे हमारे जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। हमने करी भी है पहले भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हम किसी भी कीमत पर जो है कहीं अगर कोई गुणवत्ता के अंदर कोई कोताही होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको भी हम जो है अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देने का काम करें। नीट एग्जाम में तो कहीं ना कहीं युवाओं की जीत हुई है, परंतु अब एक बार फिर से मुद्दा उठ रहा है कि एथलॉन को लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, पूरे देश के लोग इकट्ठा होने वाले। क्या कहेंगे? इसको लेकर के
एथनॉल जो मिल रहा है। देखिए, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में शुरू में जब कह दिया कि युवाओं के भविष्य से अहम हमारे लिए और कोई मुद्दा नहीं है, और उन्होंने इस बात के लिए अगर जो भी इसके अंदर शामिल है उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी करने का काम किया है, तो कितनी इसके बारे में चिंतित और गंभीर सरकार है इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। एथनॉल को लेकर भी विरोध होने वाला है। देखो, विरोध कोई अच्छा काम हो तो उसका भी कई बारी जो आज की विपक्षी पार्टी है उसका काम केवल और केवल उसके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए विरोद करने की बातों करती है। ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी तमाम चीजें स्पष्ट पहले ही कर दी थी। ठीक है।